दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि जी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन क्या जो आज हम मुस्लिम लीग देख रहे हैं उसकी शाखें हमें 1906 की मुस्लिम लीग के साथ जाके मिलती हैं? आज मैं आपको तरीकी लिहाज से इस बारे में बताने आया हूं। इसलिए नाजरीन, 1947 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी जिसने पाकिस्तान बनाने में अपना बहुत ही ज्यादा किरदार और रोल अदा किया। लेकिन जब क़यादत नहीं रही, लियाकत अली खान साहब की वफात के बाद मुस्लिम लीग जो है वो ज़वाल का शिकार होगी। और इसका सबसे पहले हमें नतीजा देखने को मिला बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन के दौरान। वहां पे उसकी क़यादत कर रहे थे नूरुल अमीन, जिनको बुरी तरह से शिकस्त हुई। थोड़ा सा आगे 1958 में मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया जाता है और वहां पे जितनी सियासी जमातें होती हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है। अब 1962 के अंदर जरूरत के तहत दोबारा से सियासी जमातों को बहाल किया जाता है। अब भी लीग के दो ग्रुप बन जाते हैं, एक कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो कि सरकारी तौर पर बनाई जाती है, एक कौंसिल मुस्लिम लीग। अब कन्वेंशन मुस्लिम लीग की जो क़यादत होती है वो अयूब खान साहब कर रहे होते हैं, जबकि कौंसिल मुस्लिम लीग की क़यादत और इसकी हमायत मादरे मिल्लत फातिमा अली जिन्ना साहबा कर रही होती हैं। मुस्लिम लीग को 1965 के इलेक्शन में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 70 की दहाई में दो जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होती हैं। अब इनको ही यहाँ पे ज्यादा सीटें मिलती है और मुस्लिम लीग जो होती है वो सरकारी तौर पर ही बस कागजों के ऊपर रह जाती है। अब इस दौरान इनके 3 ग्रुप बने होते हैं कि यूं मुस्लिम लीग, कन्वेंशन मुस्लिम लीग और कौंसिल मुस्लिम लीग। हम 1970 में दोबारा से मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता है। अब 1970 से लेकर 1985 के दौरान कोई भी इलेक्शन नहीं होते। अब 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवाए जाते हैं जो कि नॉन पार्टी इलेक्शन होते हैं। अब इसमें जो होता है अपना मोहम्मद खान जनेजो साहब जो होते हैं वो वजीर आजम बनते हैं, रखते हुए जरूरत के तहत दोबारा से सियासी जमातों को बहाल किया जाता है। अब पार्लियामेंट के अंदर से आजाद उम्मीदवारों को एक ग्रुप को इकट्ठा करके दोबारा से ही मुस्लिम लीग को जन्म दिया जाता है। अब बात सिंपल है कि 1906 की जो मुस्लिम लीग थी वो एक नजरियाती मुस्लिम लीग थी। 1962 की जो मुस्लिम लीग थी वो जरूरत के तहत बनाई गई थी। इसी तरह ही 1985 की जो मुस्लिम लीग थी वो भी जरूरत के तहत बनाई गई थी। और आज जितनी भी मुस्लिम लीगें हमें देखने को मिलती हैं उनकी शाखें हमें 1906 की मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि 1985 की मुस्लिम लीग से मिलती हैं, जो कि अपना ज़ियाउल हक साहब की क़यादत में बनाई गई थी। आई होप सो आपको जो आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और आपको तरीके के साथ कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए आप जाके इनसाइड हब को